सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नसीन मंजू निशांत, सीनियर डिप्टी कलेक्टर मधुबनी। बहुत दिन से मन हो रहा था कि एक कविता आप लोगों को सुनाऊं। लिखा है आज के इस ज़माने पे, और उसको कनेक्ट किया है महाभारत से, थोड़ा बहुत रामायण से। और कविता ऐसे है कि मुझे कई बार ऐसा लगा कि कर्ण के साथ गलत हुआ है, और महारथी कर्ण जैसे योद्धा थे वैसा शायद अर्जुन नहीं था। लेट इट बी द डिबेटेबल टॉपिक, रहने दीजिए दूसरों के लिए, लेकिन हमें लगता है ऐसा। और जहाँ तक देखा अब तक, हम लोग तो क्या देखें, हम लोग तो बस देखे हैं महाभारत जो स्टार प्लस पे आता है उसी से जाने हैं जो भी है। और तो उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और बाकी जो अभी चल रहा है इस दुनिया में, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, लोग कैसे अच्छे बुरे भले होते जा रहे हैं, और किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं किन चीज़ों पे, उस पे ये कविता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महसूस किया है कभी, ये किसी और की लाइन है, उसके बाद मेरी पूरी की पूरी मेरी कविता है जो मैं आपको सुनाऊंगा। कि महसूस किया है कभी उस जलते हुए रावण का दुख, जो सामने खड़ी भीड़ से पूछता हो कि तुम में से कोई राम बचा है क्या। ये पॉइंट है इस कविता का थीम भी यही है कि मतलब वो रावण जिसको आप जलाते हैं, जिसको आप पापी समझ के, दुष्ट समझ के, या राक्षस समझ के, या फिर बुरा आदमी समझ के जलाते हैं, वो आदमी आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम में से अभी कोई राम बचा है क्या। मतलब ये हुआ कि क्या हम राम हैं। हम दूसरों को जब बोलते हैं तो कभी हमने आईना देखा है कि हम कैसे हैं। दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस कविता। आपको पता चलेगा कि पोएम क्या कहना चाहती है। तो आप सुनिएगा, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। पूरी कविता इसी पर बेस्ड है। और लेट्स स्टार्ट। कि जब धर्म ही ना बचा तो मैं कृष्ण सा जीवन जीकर क्या करूँगा। जब धर्म ही ना बचा तो मैं श्री कृष्ण सा जीवन जीकर क्या करूँगा। अधर्मी पी रहे हो जब अमृत काल में, तो मैं विष पीकर क्या करूँगा। अधर्मी पी रहे हो अमृत जब अमृत काल में, तो मैं विष पीकर क्या करूँगा। शंकर को कंकर में ढूंढने वाले, अत्याचार पे आंख भयंकर मूंदने वाले, अब धर्म का पाठ हमको पढ़ाएंगे। जो रख न सका हो इस ओर एक कदम, वो अब हमको चलना सिखाएंगे। जो रख न सका हो इस ओर एक कदम, वो हमको अब चलना सिखाएंगे। धर्म की ओर कदम अब वो हमको चलना सिखाएंगे। गौतम बुद्ध के जीवन में अभिमान तलाशने वाले लोग, गौतम बुद्ध के जीवन में अभिमान तलाशने वाले लोग, मुँह रख के मुँह में ईश्वर से वरदान मांगने वाले लोग, नीचता इतनी कि ये सीता के पवित्रता पे सवाल उठाएंगे। जिनसे एक निर्भया नहीं संभल रही, अब वो हमको गीता का ज्ञान समझाएंगे। नीचता इतनी कि ये माँ सीता की पवित्रता पे सवाल उठाएंगे। जिनसे एक निर्भया नहीं संभल रही, अब वो हमको गीता का ज्ञान बतलाएंगे। चीरहरण हुआ शब्दों के झूठे वचन थे कारण। चीरहरण हुआ शब्दों के झूठे वचन थे कारण। अभिमन्यु जैसे बालक ने शून्य देखा अकारण। जब बात गरिमा की आए, जब बात गरिमा की आए, तो वचनों को टूट जाना चाहिए। जो न टूटे तो प्राण क्षण भर में छूट जाना चाहिए। द्रौपदी ने लाज खोया, द्रौपदी ने लाज खोया, अभिमन्यु ने पर्यंत जीवन। द्रौपदी ने लाज खोया, अभिमन्यु ने पर्यंत जीवन। तब जब महारथियों के बाण चूम रहे थे अनंत गगन। अगर कोई एक भी बाण चलाता अर्जुन चाहे कर्ण, तो वो चीरहरण न होता, वो अभिमन्यु न मरता अगर चाहते तो। वचनों के, झूठे वचनों के थे कारण ये सब युद्ध। तो द्रौपदी ने लाज खोया, अभिमन्यु ने पर्यंत जीवन। तब जब महारथियों के बाण भेद रहे थे अनंत गगन। अगर ऐसे वचनों से बंधे रहना था धर्म, तो मैं शीघ्र ही अधर्मी बनना चाहूँगा। ऐसे वचनों से अगर बंधे रहना था धर्म, तो मैं शीघ्र ही अधर्मी बनना चाहूँगा। जो देखते नहीं चीरहरण में अधर्म, वैसे पापियों का शीश धड़ से अलग करना चाहूँगा। वैसे पापियों का शीश धड़ से अलग करना चाहूँगा। क्योंकि वचनों से बंधे रहना था अगर धर्म, तो न शकुनी गलत था न गलत था कर्ण। क्योंकि वचनों से बंधे रहना था अगर धर्म, तो न शकुनी गलत था न गलत था कर्ण। अब रावण सा जीवन जीना होगा, इस अमृत काल में अमृत पीना होगा।
अब रावण सा जीवन जीना होगा, इस अमृत काल में केवल अमृत पीना होगा। मुझे राम बनकर लौटने में अब कोई रास नहीं होगा। मुझे राम बनकर लौटने में अब कोई रास नहीं होगा। जब सभी हो रावण तो कैसे उसका विनाश सही होगा। जब सभी हो रावण तो कैसे उसका विनाश सही होगा। तो निर्णय ये किया कि अपने अंदर के राम को मारकर मैंने रावण को जिंदा रखा। तो निर्णय ये किया कि अपने अंदर के राम को मारकर मैंने केवल रावण को जिंदा रखा। पिंजरा तोड़ दिया और शाखों पे परिंदा रखा। समय रहते एक रामायण फिर से लिखनी होगी, महाभारत का नया सृजन करना होगा। इस कलयुग में रावण की जीत मेरे द्वारा होगी। अर्जुन के कंठ में भेद बांध कर्ण की संपूर्ण धरा होगी, कर्ण की संपूर्ण धरा होगी। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी कविता आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।